पांचों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अलग अलग शहरों में नौकरी कर रही थी। जहां बड़ा बेटा अमन मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहीं दूजा बेटा राहुल बंगाल में, तो तीसरा बेटा राजीव पंजाब के पठानकोट में, तो वहीं चौथा बेटा कौशल केरल में जॉब करके अपनी जीविका चला रहे थे। अंतिम बेटा पांचवा सूरज अपनी माँ के साथ ही रहकर काम कर रहा था। एक दिन पार्वती सूरज से उसकी शादी की बात छेड़ते हुए कहती है, सूरज बेटा, अब तू सयाना हो चुका है, इसलिए मैं सच कह रही थी कि क्यों ना तेरी शादी से शुरुआत कर दी जाए। इस पर सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं एक लड़की को चाहता हूँ, लक्ष्मी नाम है उसका। वाह मेरे लाल, अब ये जुग जमाना आ गया है कि बेटे खुद ही बहू चुन रहे हैं। खैर, तूने प्रेम प्रसंग विवाह रचाने की सोच ही ली है तो तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। सप्ताह भर के भीतर ही पार्वती सूरज की शादी पास के गांव में रहने वाली लक्ष्मी से कर देती है। कुछ महीने बाद उसके दो बेटे राहुल और अमन घर आते हैं। उनके अगल बगल में दो लड़कियां खड़ी होती हैं, जिसे देख पार्वती कहती है, मेरे सपूतों, तुम्हारे साथ दो नए चेहरे किसके हैं? माँ, ये परिणीति है मेरी पत्नी, और माँ, ये आकृति है मेरी पत्नी और आपकी बहू। सच सुनकर पार्वती का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, इन दोनों का पोशाक पहनावा हिसाब बयां कर रहा है कि ये धोती पहने जो सामने खड़ी है ये आफत महाराष्ट्र से चलकर आई है, और ये 7 मीटर की साड़ी पहने बंगालन बंगाल से चलकर आई है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा माथा तो बड़ा तेज है। अरे बंद कर अपनी ये बंगाली बकैती। अरे मेरे सपूतों, ये मराठी बंगाली बहू ब्याह कर तुमने क्या सोचा था कि ये महान काम करके तुम बुलंदियों के शिखर पर चढ़ जाओगे? मैं इन अलग धर्म की बहू को कभी नहीं अपनाऊंगी। अलग अलग धर्मों के साथ आई बहू के प्रति पार्वती अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अगली सुबह लक्ष्मी, परिणीति और आकृति एक साथ रसोई में कामकाज कर रही थी। तभी पार्वती जैसे ही सोकर उठती है तो कहती है, अरे ये इतनी गंदी दुर्गंध किस चीज की है? पार्वती उस बदबू को भांप कर रसोई घर का रुख करती है, जहाँ परिणीति को मछली बनाता देख उसका गुस्सा उबलने लगता है। अरे ओ मेरी बंगालन बहू, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरे रसोई घर में मांस मदिरा बना रही है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा भेजा क्यों खराब हो रहा है? मैं तो बस माछो झोल बना रही हूँ। अरे लक्ष्मी बहू, इस बंगालन के साथ साथ तेरी भी अक्ल घास चरने चली गई थी क्या? परिणीति, ये क्या कर दिया तुमने? अरे एक बार पूछ तो लेती, सासू माँ हमेशा से सात्विक खाना खाती हैं, तुमने ये क्या कर दिया? सारी गलती सरासर मेरे बेवकूफ बेटों की है, बहू के रूप में बला उठा लाए हैं। शुक्र है कि मेरे 2 बेटे इन 3 से दूर देश में कामकाज कर रहे हैं, उनकी शादी करके ही मैं अपने सपने को साकार कर सकूंगी। अभी पार्वती ये कह ही रही थी कि डोर बेल बजता है। जैसे ही आकृति दरवाजा खोलती है तो सामने कौशल और राजीव अपनी बीवियों की क्रिस्टीना और जारा के साथ खड़े थे। ये देखकर आकृति जोर से चीख पड़ती है, देवा रे देवा, ये काय चाल लो? अरे क्या हो गया तुझे जो इतनी जोर जोर से गला फाड़ रही है? पार्वती अपने बेटों को तो देखकर बहुत खुश होती है, मगर जैसे ही उसकी नजर उनके आजू बाजू में खड़ी लड़कियों पर पड़ती है तो इस बार वो बिना पूछे ही सब कुछ समझ जाती है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पूछती है, अरे राजीव, ये बुरके में कौन है? माँ। से ही उसकी नजर उनके आजू बाजू में खड़ी लड़कियों पर पड़ती है तो इस बार वो बिना पूछे ही सब कुछ समझ जाती है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पूछती है, अरे राजीव, ये बुरके में कौन है? माँ, ये मेरी बेगम मतलब बीवी जारा है। जैसे ही जारा अपने चेहरे पर पड़े बुरके को उठाकर मुस्लिम लहजे में उसे नमस्ते कहती है, पार्वती स्तब्ध होकर सोफे पर पसर जाती है। आदाब अम्मी जान, मैं हूँ आपकी बहू जारा। पार्वती को ऐसे देखकर उसकी 5 धर्मों वाली अलग अलग बहुएं कहती हैं। सबसे पहले परिणीति कहती है, सासू माँ पलके क्यों नहीं झपका रही है? कहीं शोक में सासू माँ की सिट्टी पुट्टी तो गुल नहीं हो गई? उड़ी बाबा, ये तो बड़ा झोल है। हे माँ, माता रानी, हमारी सासू माँ की सांसें इतनी जल्दी सपाचट मत करना। हे देवा, सासू माँ को ठीक कर दो, मैं तुम्हारे को अपने हाथों से बनाकर 5 किलो मोदक मिष्ठान परोसूंगी। ये इस मराठी बहू की जुबान है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? उन चारों को ऐसे देखकर क्रिस्टीना अपने गले में पहना क्रूज पार्वती के सिर पर सट कर कहती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। एकाएक पार्वती होशो हवास में आकर कहती है, अरे बंद करो अपनी ये झाड़ा फूकी, इतनी जल्दी यमराज मुझे आने की इजाजत नहीं देगा। मेरे बेबाक बददिमाग बेटों ने इस घर को धर्म का डेरा बनाने के लिए अलग अलग धर्म की बहू उठा लाए हैं, मगर तुम 5 में से कोई भी मुझ पंडिताइन पंथी पार्वती की बहू का दर्जा नहीं पाओगी।
पर माँ जी, मैं तो आपके ही पार्टी से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरा मतलब, आप अगर पार्वती हैं तो मैं भी तो इस घर की बहू लक्ष्मी हूँ। हम दोनों साथ मिलकर अपने हिंदू धर्म की हिफाजत करेंगी। अरे बस कर अपनी बातों का ढोंग। तुम पांचों में से कोई भी मेरी मर्जी से इस घर में बहू बनकर नहीं आई। पांचों की पांचों प्रेम प्रसंग ब्याह करके जबरन मेरी बहू बनी हो, समझी? समय गुजरता है जिसके साथ गणेश चतुर्थी का पड़ाव पास आ जाता है। इस खुशी में आकृति खूब सारा खान पान बनाती है। अरे मेरी मराठी बहू, इतने सारे पकवान किस खुशी में बना रही है? अरे सासू माँ, आज आपके बेटे की विदाई जो है। अरे क्या बकती है, भांग मिले मोदक मिष्ठान खा लिए हैं क्या? माँ जी, गणेश जी के माँ का नाम पार्वती है, तो इस नाते हुई ना आप माँ। आज गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए मैं बप्पा की विदाई का बंदोबस्त कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इस नेक काम में मेरा हाथ बटा सकती हैं, बड़ा पुण्य मिलेगा। पार्वती आकृति की मदद करती हुई कहती है। तेरा हाथ बटा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे अपना लिया। धीरे धीरे पार्वती अपनी 5 धर्मों वाली बहू के साथ घुलने मिलने लगी थी। एक सांझ पार्वती तेज कदमों के साथ घर लौट रही थी। सोचा नहीं था कि लौटते लौटते इतनी सांझ हो जाएगी। दिया बत्ती का समय हो गया है। घर में घुसते ही आरती के गीत उसके कानों में पड़ते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जैसे ही ज़ारा आरती देने के लिए पीछे मुड़ती है, पार्वती चौंक कर कहती है। अरे ज़ारा, मेरे घर के मंदिर में तेरी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की? तेरा और मेरा भगवान अलग है, नाश भ्रष्ट कर दिया मेरे मंदिर को। अम्मी जान, चाहे मंदिर मस्जिद या गिरजाघर हो, मगर वहाँ बसने वाला भगवान एक ही है। ये तो इंसान की हिमाकत है कि कोई उन्हें मूर्तियों में पूजता है तो कोई मन के भीतर, कोई अल्लाह कहकर इबादत करता है तो कोई देवी कहकर आरती करते हैं। ज़ारा की सच्ची बातें पार्वती को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती हैं। उस रात पार्वती अपनी 5 धर्म वाली बहुओं के बारे में सोचते सोचते सोभ के सागर में डूब जाती है। वो सप्ताह भर के लिए बिछौना पकड़ लेती है। ये देखकर उसकी 5 बहू बैठकर आपस में बात करती हैं। कहीं न कहीं सासू माँ के इस हाल के जिम्मेदार हम 5 ही हैं। जिस धर्म के बारे में सोच समझकर सासू माँ को शोक हुआ है, वह बारी है उसे मिटाने की। 5 बहुएं अपने धर्म के अनुसार पहरावा पहनकर पार्वती के पास आकर अपने भगवान से प्रार्थना दुआ करती हैं। जहां ज़ारा 5 पहर की नमाज पढ़ती तो वहीं क्रिस्टीना 3 पहर जीसस से प्रार्थना करती और अंत में पार्वती सदमे से बाहर आकर पछतावा जाहिर करते हुए कहती है। मैंने हमेशा तुम 5 को तुम्हारे धर्म के लिए कितना कोसा, मगर तुमसे मुझे जरा भी तकलीफ में देखा ना गया। तुमने आज ये जाहिर कर दिया कि इंसान धर्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। इस तरह अंत में पार्वती अपनी 5 भिन्न भिन्न धर्मों वाली बहुओं को स्वीकार कर लेती।